मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 12 एक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और परिसर में साफ सफाई के अभियान में भी हिस्सा लिया। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब तक की चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने के आज अवसर पर बाराबंकी जनपद के विधानसभा दरियाबाद में पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनमानस द्वारा जो है कल्याणी नदी के तट पर बुढ़वा बाबा मंदिर पे आज उनके शतायु दीर्घायु और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाओं को प्रेषित करने के लिए यहाँ पर विशेष पूजन कार्य यहाँ पर आयोजन किया गया था। हम सभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वो शतायु हों दीर्घायु हों, उनका आगामी कार्यकाल उज्जवल हो। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, भारत को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया और उसके साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक जो बिना भेदभाव के पहुंचाने का जो ऐतिहासिक काम हुआ है, आज पूरा राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है और उनके उज्जवल कार्यकाल की और दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का नेतृत्व मोदी जी का रहा है, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, जिस तरीके से देश भर में उनका अपना एक अलग पहचान है, उसके लिए उन्होंने उनकी तारीफ करी। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के दर्जनों देशों के कि जो उनके दर्जनों देशों के जो पुरस्कार हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुए हैं, जो शीर्ष पुरस्कार हैं। और चाहे श्रीलंका हो, एशिया के देश हो और चाहे यूरोप के देश हो या अन्य भी जो देश हैं, जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है जिस तरीके से बिना रुके, बिना थके और बिना एक भी दिन छुट्टी लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा का काम किया है। आज सभी देशवासी जात पंथ मत मजहब से ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की आज सब कामना कर रहे हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया, हर गरीब को सरकार की योजनाओं से उसको देने का काम किया, वंचितों का जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय। नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे जो नेताओं का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लगातार काम कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, जो कांग्रेस हमेशा ही उसने वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम किया है। आज यही कारण है कि जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति वो आज मुख्य धारा में आ रहा है, सरकार की योजनाओं को उसको बराबर लाभ उसको देने का काम हो रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सभी ये चाहेंगे कि लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी हम सेवा करते रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचते रहें। यही आज हम सब शुभकामनाएं। विपक्ष ने बैठक करी जिसमें उन्होंने अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग भाजपा की सरकार को रोकेंगे और उनकी सरकार नहीं हम बनने देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी 2012 और 17 के शासन में पूरे प्रदेश जहां दंगा युक्त था, अपराध युक्त था, लेकिन आज योगी जी के शासन में आज विकास युक्त बना है और अपराध मुक्त बना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज पूरे जनता का भरोसा, चाहे वो कानून व्यवस्था पर हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हो और चाहे नौकरियों से भेदभाव को जो खत्म करने का काम जो योगी जी ने किया है, हर पूरे प्रदेश के अंदर जो आस्था, सनातन संस्कृति और जो महापुरुषों का जो सम्मान किया है,
आम जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि योगी जैसा नेतृत्व मिलना मुश्किल है। 2027 में 2017 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर और आम जनता के आशीर्वाद से दोहराने का काम